तो वेलकम इन अलकेमी इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एंड मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो फार्मूला मास है, फार्मूला मास हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बट किसी टेक्निकल एरर के वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा रिगेन करते हैं। तो बेसिकली फार्मूला मास जो वर्ड है ये आयनिक सॉलिड के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो आयनिक सॉलिड में Na प्लस और Cl माइनस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक दूसरे से जुड़ा होता है और इसका कोई डिस्क्रीट जो है मॉलिक्यूल्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होते हैं एंड वाइस वर्सा, ऐसे ही ये चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूनिट के रूप में इसे कंसीडर करते हैं। NaCl जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट हुआ और इसी का जो मास निकालते हैं इसी को फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। कैसे निकालते हैं? तो जैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे थे उसी टाइप से हम इसका भी मास निकालते हैं। तो सपोज करते हैं कि NaCl का हमें जो है फॉर्मूला मास निकालना है। तो सिंपल Na का जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो NaCl का यदि फार्मूला मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 प्लस 35.5, इट मीन्स 58.5 U। ठीक है, तो ये है फार्मूला मास। चलिए अब हम लोगों का, ये तो पिछले दिन की टॉपिक थी, आज हम लोग का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं बहुत सारी जो है इससे राज में खोलने जा रहा हूं कि मोल, और लोग जो है रट रट कर जो पागल हो रहे हैं, तो इससे जो है आपको रिलैक्स होगा। चलिए, तो मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट हम यदि डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोल क्या होता है। देखिए, इसके बारे में सिंपल कहा जाए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल होता है, MOLE। इसको हम एब्रिविएशन में MOL भी लिखते हैं। चलिए, अब ऐसा यूनिट तो समझ में आ गया। अब एक्चुअल में मोल क्या होता है वो जानिए। देखिए, मोल जो है एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। यदि हम 1 मोल पोटैटो की बात करें तो कितनी पोटैटो होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पोटैटो होंगे। सिंपल, मोल एक नंबर है। इसी टाइप से यदि हम 1 मोल एटम की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। यदि हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इन सब चीजों से यदि मोल को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि वह अमाउंट जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कहने का मतलब एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल। चलिए, अब ये बात है कि ये 1 मोल की जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, ये इसी को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। और अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये एवोगाड्रो नंबर जो है आया कैसे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस नंबर का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कैसे पता चला उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में मोल जो क्या होता है, एक्चुअल में मोल क्या होता है कि एक एटम
एक एटम जो C12 होता है, एक एटम, उसका मास देखा गया है स्पेक्ट्रोमीटर में, वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। एक जो 12C आइसोटोप कार्बन का मास ये है, और 12 ग्राम 1 मोल कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। तो चलिए हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। तो देखिए 12 ग्राम कार्बन 12 में, कार्बन C12 जो आइसोटोप है उसमें यदि हम नंबर ऑफ एटम्स निकालें तो हम क्या लिखेंगे? 12 अपॉन मास ऑफ 12C एटम, इट मीन्स 12 अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। इसको यदि डिवाइड करके निकालेंगे तो ये वैल्यू 6.0221367 इंटू 10⁻23 आ रहा है ना। यानी ये प्रूफ हो गया स्पेक्ट्रोमीटर से कि भाई जो है वो गाड्रो नंबर में इतनी ही वैल्यू होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 ही होता है। इसकी वेरिफिकेशन भी इससे हो गई। तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि 1 मोल क्या होता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट, या हम कह सकते हैं कि वह अमाउंट जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस अमाउंट को 1 मोल बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इसको कई बुक्स में ऐसे भी डिफाइन किया होता है कि वह अमाउंट जिसमें उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने 12 ग्राम C12 आइसोटोप में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार ऐसे भी डेफिनेशन मिलते हैं। तो अभी हमने देखा ही था कि ये जो 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 ही होते हैं, एटम्स ही होते हैं। इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, इसी को 1 मोल कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम वाटर। अब कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सपोज करते हैं कि गिवन मास 36 ग्राम दिया ही हुआ था और मोलर मास हम निकालेंगे H2O का, तो H का 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 18 ग्राम हुआ ना वाटर का मोलर मास। तो मोल्स के 36 में निकालना था, 36 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो 36 गिवन मास अपॉन 18 मोलर मास इक्वल टू 2 मोल, यानी 36 ग्राम वाटर में 2 मोल्स ऑफ वाटर होंगे। तो इस रंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? यह एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, यह एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट रिटेन इन सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसमें एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो है लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूला को इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला में 6 से सब में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? CH2O, यानी सब में जो C6H12O6 था ना, 6 12 6 था, तो 6 से सब में डिवाइड कर दिया तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया? 1:2:1, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O। तो ये CH2O जो हुआ वो इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ।
और वह फॉर्मूला जिसमें एलिमेंट्स को एग्जैक्ट नंबर जब रिप्रेजेंट कर सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं तो उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और वही ऐसा फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में एग्जैक्ट नंबर में लिखा जाता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। चलिए इसको और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करते हैं कि कोई जो है आपका कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना है। किस चीज के मिलने से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और उसकी परसेंटेज दे रखा है। हाइड्रोजन का परसेंटेज 4.07 दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज 24.27 दे रखा है, क्लोरीन का परसेंटेज 71.65 दे रखा है और इसका मोलर मास 98.96 ग्राम दे रखा है। यानी जो कंपाउंड है उसका मोलर मास दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 1.008 होता है, 4.04 हो गया। कार्बन का मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास आपका 24.27 अपॉन इसका जो मास होता है, मोलर मास होता है 12 एटॉमिक मास वो 12.011 होता है, जो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। क्लोरीन का उसी ढंग से निकाल लेंगे, गिवन मास ये है और क्लोरीन का एटॉमिक मास इतना है, इसकी वैल्यू ये आ गई। क्योंकि यहां पर सिंपल रेशियो में नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें से सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। और जो डिवाइड कर दिया तो इतना अपॉन दिस मच, इतना अपॉन दिस मच, इतना अपॉन दिस मच, सबसे लोएस्ट वैल्यू 2.021 ही है। तो ये रेशियो आ गया 2:1:1। तो इस टाइप से यदि हम इंपिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, C जो है 1 है, H 2 है और Cl 1 है। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2Cl हो गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना है, n एक फैक्टर है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। वो क्या होता है, ये मोलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो इस केस में मोलर मास 98.96 है और इंपिरिकल फॉर्मूला मास CH2Cl का निकालेंगे तो 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 35.5 और इसका सॉल्व करके जो वैल्यू निकालेंगे ये 49 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है इंपिरिकल फॉर्मूला और ब्रैकेट में n। तो इंपिरिकल फॉर्मूला CH2Cl था और नीचे 2 आ गया। अब इसमें सबसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2H4 हो जाएगा, Cl2 C2H4Cl2। ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि सपोज करते हैं कि वाटर है, वाटर में हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज मास जो होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100। वाटर का एग्जांपल लिया था ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ कंपोनेंट यानी हाइड्रोजन इसमें 2 है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा और मोलर मास 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 100। ये जो इसको कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट जो है 11% आ जाएंगे। 2 ही कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो सिंपल 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, यानी 100 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 89% ऑक्सीजन है। तो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।